Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about quadrilateral in standard 6 in mathematics subject. So in this session students, we are going to solve the practice set 37 and 38. Okay, so in last session we already discussed about how to read and write the quadrilaters, and we also observe the quadrilaters and its adjacent sides, opposite sides, and adjacent angles and opposite angles and diagonals of the quadrilaters, and of course polygons. And in this session students, we are just having the question dependent on all that questions on all that topics. Okay, so let us start by 37 practice set. So in this practice set we have a question on your screen. Observe the figures given below and write their names. So here is a figure number 1, and that is a pentagon. Okay, polygons with 5 sides. Okay, you know that the pentagon or the polygons with having the 5 sides, so that figure is called the pentagon. आपको याद होगा बच्चों कि पेंटागन जिसे हम मुखम्मस कहते हैं, इसकी 5 जो है तो साइड होती है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो उसके बाद का फिगर है उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, इसे हम हेक्सागन कहते हैं। ओके, हेक्सागन में हमें मालूम है कि हेक्सागन यानी मुसद्दस जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और मुसद्दस में हमें पता है कि यहाँ पर जो है तो कितने अज़ला होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 साइड्स होती है इसमें, पॉलीगन्स विद 6 साइड्स। ओके, यहाँ पर ज़िलों की तादाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 होती है। ठीक है, इसी तरह से नाउ फिगर नंबर 3. So you can observe here that 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7. So this polygon having the 7 sides, so it is called at heptagon. Okay, इसे हम मुसब्बा कहते हैं, heptagon. Okay, thereafter you can see here the next figure. This figure is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 and 8. Okay, so here you will see that this figure is having 8 sides, so it is called octagon. Okay, so octagon has 8 sides. Okay, so this polygon with 8 sides, इसे हम क्या कहते हैं? मुसम्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसम्मन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटागन, यानी कि हम इसे कहते हैं मुखम्मस, हेक्सागन जिसे हम कहते हैं मुसद्दस, हेप्टागन जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जो है तो मुसब्बा कहते हैं, और ऑक्टागन इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन को इसे हम कहते हैं मुसम्मन। ओके, याद रखना है आपको इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 38 पर आते हैं बच्चों। 38 में आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल x y z
W and answer the following question about it. Okay, so first we draw here the quadrilateral X, Y, Z, W here, which is on your screen. And now here is a question. So question number 1 is here, the pairs of the opposite angles. Okay, which are the opposite angles in this figure? यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड एक क्वाड्रिलेटर एक ज़ुअरबातुल अज़ला बनाना है और इसके मुतालिक जो है तो जो सवालात है उसके जवाबात हमें देना है। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ बताना है हमें, पेयर्स ऑफ द अपोजिट एंगल्स। सो हेयर इज अपोजिट एंगल, you can see here the opposite angles W, Y है ना। okay, here is a opposite angle, then you can see here Z and X. okay, so these are the opposite angles। यहाँ पर आप मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ देख सकते हैं बच्चों, तो जाविया X और जाविया Z, इसी तरह से जाविया Y और जाविया W, ये जो है तो अपोजिट एंगल है। यहाँ पर ये मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या है, अब यहाँ पर हमें अपोजिट साइड देखना है, ठीक है, मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेगमेंट XY, सेगमेंट XY है, ठीक है ये, और सेगमेंट WZ ये है, ये किता जो है तो WZ और XY है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किता YZ और WX है, तो ये किता आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किताब के बारे में अभी आपको मालूम हो गया है कि ये मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, मुत्तसिला ज़िलों की जोड़ियां हमें देखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, हम आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। जैसे एक्स वाई अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई से मुत्तसिला क्या है, तो वाई जेड है ना, तो ये हो गया एक। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि इससे मुत्तसिला क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वाई जेड है, वाई जेड से मुत्तसिला क्या है, तो जेड डब्ल्यू है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि किता जो ZW है इससे XW जो है या WX जो है तो ये मुत्तसिला है ना, ये किता इसके मुत्तसिला है, तो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि सेगमेंट WX से मुत्तसिला क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे मुत्तसिला XY है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स सेगमेंट XY एंड सेगमेंट YZ, सेगमेंट YZ एंड सेगमेंट ZW, सेगमेंट ZW एंड सेगमेंट WX, सेगमेंट WX एंड सेगमेंट XY. These are the adjacent sides. Okay. Now we'll move for the fourth questions. The pairs of the adjacent angles. Okay, the pairs of adjacent angle. So in this question, यहाँ पर आप मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ होंगी इस शक्ल में। तो you will see here that the angle X and angle angle X and angle Y, angle Y and angle Z, okay,
इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल Z एंड एंगल W, ठीक है। ये जो है तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह से ये 4 जो है तो जोड़ियाँ हैं W और X, ठीक है, इस तरह से। तो ये तमाम जो है तो मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ हैं जो हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये मुत्तसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ हो गई है, पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। And now the move for the fifth question, the diagonal of the quadrilaters. So you can see here the diagonals of the quadrilaters. So this will be XZ, and then you will see here this one is a WY, yeah, YW, this one. Okay, these are the diagonals of the quadrilaters. यहाँ पर हम देख सकते हैं वित्र है ये XZ और YW, ठीक है। इसके बाद हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेम द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इन डिफरेंट वेज। सो यहाँ पर हम अलग तरह से जो है तो देखते हैं कि ज़ुअरबातुल अज़ला के नाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो गैर सात तरीके से भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर XY ZW, then quadrilater WXYZ, then quadrilater ZWXY, then quadrilater YZWX. Okay, these are the anti-clockwise. Okay, ये गैर सातवार जो है तो हम यहाँ पर ज़ुअरबातुल अज़ला के नाम देख रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्लॉकवाइज देखते हैं। ओके, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटर YXW, देन क्वाड्रिलेटर ZYWX, देन क्वाड्रिलेटर WZYX, देन क्वाड्रिलेटर XWZY. So these are the clockwise quadrilaters name. Okay, so here we complete this question number 6, and now we will move for the next question, and that is on your screen. यहाँ पर हमें क्या करना है, खाली चौकोन में जो है तो कसीर ज़िले के ज़िलों की तादाद हमें लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वाड्रिलेटर दिया है, ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन और हेक्सागन दिया है। ओके, सो in the table below write the number of the side the polygon has. So number names quadrilaters and number of sides are, so quadrilater have 4 sides, then you can see it by this figure. Then octagon, it has 8 sides. Okay, so you can observe here by this figure you can count the sides 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8. Okay, so these are the 8 sides in the octagon. Then the next one is a pentagon, and you know that the pentagon has 5 sides, so you can observe it by this figure 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, these are the 5 sides in pentagon. Thereafter you can see the heptagon. So in this figure you know that the sides are 7 in heptagon, so you can observe this in this figure. You can see here 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7. So here are the 7 sides in heptagon. Thereafter the hexagon is here. So hexagon has a 6 sides, so you can observe it in this figure that it has 6 sides, 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6. So here are the 6 sides in hexagon. Okay,
So like this students, we can easily find out the sides if once you remembered all the polygons. ओके, तो बच्चों आप अगर एक बार अच्छी तरह से जो है ना, तो कसीर ज़िलई के ज़िलों की तादाद को अगर आपने याद कर लिया एक बार, तो आप आसानी से जो है तो ज़िलों की तादाद आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ज़िलों की तादाद की बिना पर ही इनकी शनाख्त करते हैं ना। जैसे ऑक्टागन है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मुसम्मन है। अब क्वाड्रिलेटर तो आपको समझ में आ गया, ज़ुरबातुल अज़ला तो आपको पता है ना। लेकिन हमें अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है वो यहीं पर होता है, ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन और हेक्सागन में, है ना। यानी मुसम्मन में हम 8 ज़िले शक्ल होती है, मुखम्मस में हम देखते हैं कि 5 ज़िले शक्ल होती है, मुसब्बा में हम देखते हैं कि 7 ज़िले शक्ल होती है, और मुसद्दस में हम देखते हैं कि 6 ज़िले शक्ल को हम मुसद्दस कहते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों इसे याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और कंफ्यूज नहीं होना है हमें इसमें, ठीक है। ऑक्टागन यानी कि हम जो है तो मुसम्मन कहते हैं, मुखम्मस यानी पेंटागन, मुसब्बा यानी कि हेप्टागन, हेक्सागन यानी कि मुसद्दस, ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो सवाल दिया हुआ है वो किस तरह से हैं कि लुक फॉर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स इन योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ दैम, ठीक है। हमें ये जो है तो किस तरह का सवाल है ये सवाल जो है तो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, तो आपको इसे अपने तौर पे करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरस, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने सराउंडिंग में आपको बहुत सारी इस तरह की फिगर मिल जाएगी, टेबल्स हम देखते हैं, है ना। इसके अलावा भी आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, क्लॉक आप देखते हैं, अक्सर से घड़ियाँ अलग अलग टाइप की, फिर आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने मिलती है। अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन है अगर आपका न्यूज़पेपर का या मैगज़ीन वगैरह का, तो आप इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। आप दिवाली के कंदील देख सकते हैं किस तरह से लोग बनाते हैं और अपने घरों के सामने लगाते हैं, है ना। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के जो है तो कुछ जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन तैयार की जाती है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा भी आपका ऑब्जर्वेशन और भी हो सकता है ना, इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वी सी पॉलीगन्स व्हेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ड्रॉ दीज पॉलीगन्स एंड राइट डाउन द नंबर्स ऑफ साइड ऑफ ईच पॉलीगन्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, और इसका आंसर दे सकते हैं ना। ओके, draw any polygons and divide it into triangular parts as shown here. Thus work out the sum of the measures of the angles of the polygons. यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, ये सवाल में आप देखेंगे कि एक कसीर ज़िले शक्ल बनाना है, और यहाँ पर जो बताए हुए तरीके के मुताबिक इस शक्ल के मुसल्लसी हिस्से करना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसकी बिना पर हमें तय करना है कि इसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश की जमा कितनी होगी, वो हमें बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस शक्ल में या इस कसीर ज़िले में जो है तो 4 मुसल्लसों में से हम तकसीम कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से 4 मुसल्लसों में ये तकसीम की गई है। ओके, सो द एडजॉइनिंग पॉलीगन इज डिवाइडेड इनटू 4 triangles. Okay, these are the 4 triangles which you are observing here. This one is a first triangle. Okay, this one is the second triangle,
Okay, this one is a third triangle and this one is the fourth triangle. Okay, so these are the four triangles. So the sum of the measures of the angles of triangle is 180. You know that very well. आपको मालूम है कि एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ जो है तो 180 दर्जे होता है ना। तो दो कायमा ज़ाविये इसमें होते हैं, हमें ये पता है ना। एक ज़ाविया कायमा जो है तो 90 दर्जे का होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चार मुसल्लसों के ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 180 इंटू 4, ठीक है। 180 इंटू 4 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो इट विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 720। कितना हो जाएगा 720। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है तो 8 कायमा ज़ाविये होंगे। कितने कायमा ज़ाविये होंगे, 8। ओके, though the sum of the measure of the angles of a triangle is 180 or two right angles, therefore the sum of the measures of the angles of four triangles is 4 into 180 degree, so it will be 720 or 8 right angles. Okay, like this. So you can see here that the sum of the angles of the given polygon is 720. ओके, तो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, इससे हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो दिए हुए कसीर ज़िलई मुसद्दस है, इसके ज़ावियों की जो पैमाइश का मजमुआ है वो कितना है, वो 720 है। कितना है, 720 है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।